आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार सरवन। चलिए आज हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहेंगे तब आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला जान लेते हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लाया क्यों गया, पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों लाया गया, इसकी जरूरत मैथ में क्यों पड़ी, क्या कारण था इसको लाने का। देखिए जैसे कि हम लोग जोड़ते हैं, किसी भी चीज को ऐड करते हैं, जैसे कि आप लोग को दे दे कि 1 + 2 + 3 को ऐड कीजिए तो बहुत ही इजीली ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग को दे दे कि 1 + 2 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13 + ... 99 तक दे दे तो आप लोग कैसे ऐड कीजिएगा। ऐड करते करते जो है सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन ऐड नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो बहुत समय लग जाएगा और गलती होने के भी चांस बढ़ जाएंगे। इसी को ऐड करने के लिए हमारे रामानुजन, जो ग्रेट मैथमेटिशियन कहा जाता है इंडिया का, उन्होंने डेवलप किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर कोई पैटर्न है, कोई सीरीज है, तो हम लोग इजीली उसका सम निकाल सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा टर्म कहाँ होगा। चलिए आज उसी की जानकारी हम लोग लेते हैं। आप लोग बने रहिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं फॉर्म ऑफ एपी। फॉर्म ऑफ एपी, एपी का फॉर्म होता है a + d, a + 2d, a + 3d ... a + n-1 × d। ये फॉर्म होता है एपी का, मतलब सीरीज जो रहेगा वो हमेशा इसी फॉर्म पे रहेगा। a + d, a + 2d, a + 3d और a + 4d, इस तरह से ... a + n-1 × d। लास्ट टर्म जो होगा वह आपका होगा a + n-1 × d, where a = फर्स्ट टर्म। a जो है यहाँ फर्स्ट टर्म है, b जो है वह है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और a + n-1 × d ये जो है ये आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को आप an से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को an से। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछे कि लास्ट टर्म निकालिए, कौन सा टर्म निकालिए, लास्ट टर्म, तो देख सकते हैं यहां लास्ट टर्म आपका क्या है, a + n-1 × d, यही आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। अब जो है ये आप लोग को टर्म बताएगा कि कितने टर्म पे कौन से नंबर आएंगे। अगर आप लोग को नंबर ऑफ टर्म पता करना है तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ an जो है वह लास्ट टर्म है, a जो है फर्स्ट टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म है और d जो है वह कॉमन डिफरेंस है। n के बारे में नहीं लिखा था, लिख देता हूं यहाँ n = नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब जो है ये तो आपका टर्म निकालने का फॉर्मूला है कि टर्म कैसे निकाल सकते हैं। अब सम ऑफ n टर्म,
अगर n टर्म का सम निकालना है तो Sn इक्वल टू लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn निकालना है, Sn सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म जो होगा मतलब अगर आपको टर्म दिया हुआ है जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट 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 प्लस 99, इस तरह से आपका सीरीज है, पैटर्न है, इसका सम निकालना है, इसको ऐड करके इसका एडिशन करना है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और इसका सम निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो फिर देखिए कितना लंबा हो जाएगा, काफी समय लग सकता है। इसीलिए आप इस फॉर्मूला का यूज करके इसका सम निकाल सकते हैं। ये सम ऑफ n टर्म है। अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट 3 टर्म लेट करना हो, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी होता है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये आपका फर्स्ट 3 टर्म है। 3 टर्म अगर लिखना हो, पहला 3 टर्म एपी का, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी से आप फर्स्ट 3 टर्म लिख सकते हैं। यही इसी 2 फॉर्मूला से हम लोग एपी सॉल्व करेंगे। एपी का जितना क्वेश्चन होगा सब इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा। बस 2 फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए इस चैप्टर में, आपको एपी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एपी से। अब इसमें भी देख सकते हैं Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स होगा, a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस। ऊपर में जो लिखा हुआ है वही उसी को ये भी बताएगा। तो सिर्फ 2 फॉर्मूला याद रखना है इस चैप्टर में, an का, Sn का। अगर an और Sn याद कर लेते हैं तो फिर ये चैप्टर आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। देखिए 1 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 से इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक कंसेप्ट पे आधारित है, जो अभी मैंने बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म। 4 टर्म लिखना है। फर्स्ट 4 टर्म मतलब आपको 4 टर्म लिखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d आर गिवन। देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, याद रखिए आप लोग। फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं। a भी 10 और d भी 10। तो अब आप लोग निकाल लीजिए, 4 टर्म निकालना है। कितने टर्म? 4 टर्म। 4 टर्म निकालना है। तो 4 टर्म, पहला टर्म कहिए a होगा, और दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d और चौथा a प्लस 3d। अब इसको आप लोग कहते हैं a1 होता है। पहला टर्म को a1 से डिनोट करते हैं, दूसरे को a2 से, तीसरे को a3 से और चौथे को a4 से। a1 a2 a3 a4। a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a प्लस d, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इक्वल टू a प्लस 3d। a4 को a प्लस 3d भी लिख सकते हैं। देखिए a3 लिखना है a प्लस 2d, d में 1 माइनस कर दीजिए, d में 1 माइनस कर दीजिए। इसमें d नहीं है, इसमें d 1 कम हो गया, यहाँ 2, a2 मतलब a प्लस d, a3 मतलब a प्लस 2d, a4 मतलब a प्लस 3d। ये आपका फॉर्मूला का भी काम करेगा। अभी तुरंत देखिए क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला का भी ये काम करेगा। a4 लिखना हो तो a4 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d। 4 टर्म अगर लिखना हो तो पहला टर्म a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। यही है ना एपी का फॉर्म ऑफ एपी। अगर एपी लिखना है, एपी का फॉर्म देना है, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। अगर इससे आगे बढ़ाए, अगर क्वेश्चन में दे देंगे 5 टर्म लिखिए, 10 टर्म लिखिए, तो इसी तरह से बढ़ते जाएगा। फिर a5 आ जाएगा, a6, a7, a8, a9, a10। इस तरह से जितना टर्म पूछे आप लोग इसी का यूज करना है। a5 यहां लिखना हो, a5 तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4d। अगर a6 लिखना हो तो a प्लस 5d। लेकिन यहां पर कितना पूछा है? 4 ही टर्म पूछा है,
चलिए चार टर्म हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ए 10 है, ए प्लस डी, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, 10 प्लस 2 इंटू 10, 20 प्लस 10 30, 10 प्लस 3 इंटू 10, 30 प्लस 10 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू 0 दिया हुआ है। फिर वही काम करना है, a1 लिखना है, a2 a3 a4, a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a प्लस डी, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इक्वल टू a प्लस 3d। यही आपका चार टर्म हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। पहला टर्म a का वैल्यू -2 है तो -2 लिख दिए, -2 प्लस 0 -2 हो जाएगा। फिर -2 प्लस 2 इंटू 0 तो -2 हो जाएगा। -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू -2 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि इसका चारों टर्म इक्वल ही आएगा, -2 -2 -2 -2। थर्ड नंबर देखिए इसका। अब आप लोग खुद से कर सकते हैं। a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, d इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो a1 लिखना है, a2 लिखना है, a3 लिखना है, a4 लिखना है। अगर a5 भी लिखना हो, a6 भी लिखना हो, किसी तरह से लिख सकते हैं। a1 a हो जाएगा, a2 a प्लस d हो जाएगा, a3 a प्लस 2d हो जाएगा, a4 a प्लस 3d हो जाएगा। अगर a5 लिखना है तो a प्लस 4d लिख दीजिएगा, आ जाएगा। अब लिख सकते हैं 4, a1 का वैल्यू a का वैल्यू 4, a प्लस d, तो 4 प्लस -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस होता है 1 हो जाएगा। 4 प्लस -3, d का वैल्यू है 2, तो देखिए 4 और ये 6 हो जाएगा, तो 4 - 6 तो ये -2 हो जाएगा। 4 प्लस -3 इंटू -3, सॉरी -3 इंटू 3 हो जाएगा, 3d है, d का वैल्यू -3 इंटू 3 -9 प्लस 4 तो ये -5 हो जाएगा। तो 4 1 -2, 4 1 -2 और -5, ये आपका एपी हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, a का वैल्यू -1 है और d का वैल्यू है 1/2, a1 a2 a3 a4, a1 a है, a2 a प्लस d है, a3 a प्लस 2d है, a4 a प्लस 3d है। a का वैल्यू -1, अब a प्लस d लिखना है, -1 प्लस 1/2, दोनों को जोड़िएगा, -1/2 आ जाएगा। आप लोग जोड़ करके देख सकते हैं। जोड़ घटा गुना भाग नहीं सिखाएंगे अब आप लोग को, आप लोग को बेसिक कंसेप्ट बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसीजर बताएंगे। 1 प्लस 1 तो ये 0 होगा। बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, बाद बाकी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग को खुद करना है। आप लोग जैसे कीजिए, आप लोग जो कंसेप्ट अपनाइए सॉल्व करने के लिए अपना सकते हैं। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यही आपका एपी हो गया। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। यही आपका हो जाएगा 1/2 -1/2 0 1/2, यही हो जाएगा -1/2 0, या -1 -1/2 0 और 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा। अब चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है -1.25 और डी का वैल्यू दिया हुआ है -0.25। वही फॉर्मूला यूज कर लीजिए, a1 a2 a3 a4, चारे टर्म लिखना है a4 ही लिखिएगा। a4 इक्वल टू a होता है, ये a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। अब लिख दीजिए वैल्यू -1.25। अब देखिए -1.25 और प्लस -0.25 दोनों को जोड़िएगा, क्या हो जाएगा -1.50
माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25 माइनस 1.25 माइनस 0.50 तो माइनस 1.75 माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25 तो हो जाएगा माइनस 1.25 माइनस 0.75 इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा -2.0 तो -2 लिख सकते हैं। तो आपका जो होगा -1.25 होगा, फिर दूसरा हो जाएगा -1.50 -1.75 और -2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका एपी हो जाएगा। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। देखिए ये आपका A1 होता है, ये आपका A2 होता है, ये आपका A3 होता है, आपका ये A4 होता है। आपको फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म मतलब A होता है, A को कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो A जो होगा वो A1 होगा, A1 को A कह सकते हैं। तो A1 A इक्वल टू 3 हो जाएगा। आपका पहला टर्म यही होगा, फर्स्ट में जो लिखा रहेगा, एपीज के फर्स्ट में जो लिखा रहेगा वही पहला टर्म होगा। और कॉमन डिफरेंस निकालना है, शॉर्ट में कहते हैं CD, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है D। CD निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस कर दो, A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 तो -2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत इजी है, 1 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, तो A ही लिख दीजिए -5 और D निकालना है। A2 में से A1 माइनस हो जाएगा। A2 कौन है, अभी बताए थे, A2 -1 माइनस का साइन देना मत भूलिएगा। ये -5 है तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, क्योंकि जब माइनस में दिया है तो ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है। ये 4 हो जाएगा इसका D। थर्ड चलिए देखते हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म 1/3 हो जाएगा, D इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4/3। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। A इक्वल टू 0.6 हो जाएगा, D इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 तो 0.9 गलत हो गया, 9 नहीं होगा, 1.1 हो जाएगा। 1.7 में से 0.6 माइनस कीजिएगा तो 1.1 हो जाएगा। चलिए 4 देखते हैं। 4 खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। 4 देखते हैं। 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। देखिए पता करना है कि एपीज है या नहीं है। अब देखिए एपीज पता कैसे करेंगे, जो पैटर्न दिया रहता है, जो आपका क्वेश्चन दिया रहता है, आप कैसे पता कीजिएगा कि यह एपी में है या नहीं है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस को चेक करके कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 2, 4, 8, 16 है। अब कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए, D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। D2 निकाल लीजिए। अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, 8, ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 हो जाएगा। A3 माइनस A2, A3 है 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। D3 देख लीजिए, D3 क्या है आपका A1 A2 A3 A4। A4 में से क्या कीजिए A3 को माइनस कर लीजिए, A4 16 है, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा। देखिए D1 D2 D3, D1 क्या है A2 माइनस A1, D2 क्या है A3 माइनस A2, D3 क्या है A4 माइनस A3। 4 माइनस 2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 8 माइनस 4 कीजिएगा 4 हो जाएगा, 16 माइनस 8 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। अगर तीनों का वैल्यू सेम आ जाए, अगर
D1 D2 D3 तीनों सेम हो जाए तो ये AP में होगा। अगर सेम नहीं आए तो बोलिए AP में नहीं होगा। तो लिख लीजिए hence they do not form an AP नहीं फॉर्म करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है। बिकॉज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन each successive series is not same। इतना चीज लिखिएगा अगर एपी में नहीं होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का सेकेंड। देखिए इसमें से हम मात्र 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। 2, 5/2, 3, 7/2। देखिए प्रोसीजर समझिए कि आप कैसे चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है, कैसे चेक कीजिएगा। तो देखिए चेक करने का तरीका क्या है। कॉमन डिफरेंस निकालिए, इस दोनों के बीच डिफरेंस निकालिए, इस दोनों के बीच डिफरेंस निकालिए और इस दोनों के बीच डिफरेंस निकालिए। अगर सेम आ जाता है तो एपी में होगा, अगर सेम नहीं आता है तो एपी में नहीं है। अगर एपी में है तो कह रहा है कि 4 और टर्म लिखिए, 4 और टर्म लिखिए। नहीं 4 नहीं कह रहा है, 3 कह रहा है, 3 और टर्म लिखिए। 4 टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म और लिखना अगर एपी में है तब। तो देखिए पहले D1 निकाल लीजिए, D2 निकाल लीजिए, D3 निकाल लीजिए। 5/2 में से 2 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5/2 - 2 1/2 हो जाएगा। 3 में से 5/2 माइनस कर दीजिए 1/2 हो जाएगा और 7/2 में से 3 माइनस कर दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए D1 D2 D3 तीनों इक्वल है, देख रहे हैं। D1 D2 D3, D1 निकालना है तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, D2 निकालना है तो थर्ड में से सेकेंड को माइनस कीजिए और D3 निकालना है तो 4 में से थर्ड को माइनस कीजिए। जब तीनों इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, ये एपी में है, लिखेंगे हेंस दे फॉर एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस, सीडी मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन each successive series is same। अब देखिए 3 टर्म और लिखना है, 4 टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म लिखिए। देखिए ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। अगर 5वां टर्म लिखना है तो A5 होगा, छठा टर्म लिखना है तो A6 होगा और 7वां टर्म लिखना है तो A7 होगा। क्योंकि 4 टर्म दिया हुआ, 3 और लिखना है तो 4 मतलब A4 तक दिया हुआ है। A5 को क्या लिख सकते हैं आप, A+4D लिख सकते हैं, हमने बताया था। A5 को A+4D, A6 को क्या लिख सकते हैं, A+5D लिख सकते हैं, A7 को क्या लिख सकते हैं, A+6D। D में एक कम कर दीजिए। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। A मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म 2 है +4 इंटू कॉमन डिफरेंस 1/2 है तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 + 2 का ये 4 होगा, ये हो जाएगा 2 + 4 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 1/2 कॉमन डिफरेंस, यही है कॉमन डिफरेंस 1/2। अब देखिए 2 + 5/2 तो 5/2 और +2 तो कितना हो जाएगा, 4 4 5 4 2 2 जा 4 और 4 + 5 9 9/2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 + 6 इंटू 1/2, 3 बार में कट जाएगा तो 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका जो है क्या निकला, टर्म निकला, 3 एक्स्ट्रा टर्म निकला। चलिए सेकेंड देख लिए, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, फोर्थ भी आप लोग के लिए छोड़ते हैं। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ देखिए क्योंकि ये बहुत इजी है, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। तो फिफ्थ चलिए देखते हैं। 3 है, 3 + √2 है,
3 प्लस 2√2 है, 3 प्लस 3√2 है। देखिए इसमें स्किप इसीलिए कर दिए क्योंकि आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो चेक कीजिए ये एपी में है कि नहीं है। d1 निकालिए, d2, d3, 3 प्लस √2 में से 3 माइनस कर दीजिए तो 3 कट गया, क्या बचा आपका √2 बचेगा। 3 प्लस 2√2 में से इसको माइनस कीजिएगा, -3 माइनस √2। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 में से √2 चला जाएगा तो √2 बचेगा। d3 में से क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3√2 में से माइनस कर लीजिए, 3 माइनस 2√2। ठीक है 3 से 3 कट जाएगा, 3√2 में से 2√2 चला जाएगा तो √2 बचेगा। कॉमन डिफरेंस बिटवीन, फिर ये चीज लिख लीजिएगा, हेंस दे फॉर्म एन एपी बिकॉज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव सीरीज इज सेम। सब में यही बात लिखना है आपको, इसी चीज को लिखना है। तो ये यहां नोट कर दीजिए ये बात। अब आपको जब एपी में है तो 3 और टर्म लिखना है, a5 लिखना है, a6 लिखना है और a7 लिखना है। a5 देखिए, a5 को a+4d आप लिख सकते हैं, a6 को a+5d लिख सकते हैं, a7 को a+6d लिख सकते हैं। a+4d, a का वैल्यू देखिए 3 है, 4 और d का वैल्यू √2 है तो 3 + 4 √2 हो जाएगा। a का वैल्यू 3 है, 5 × √2 तो 3 + 5 √2। a का वैल्यू 3 है, 6 × √2 तो 3 + 6 √2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पॉज द वीडियो। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 एक ही तरह का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम 11 देखते हैं। देखिए 11 क्या है, स्किप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप लोग इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये एपी में है कि नहीं है, चेक कीजिए। d1, d2, d3 लिख लीजिए पहले, इसमें से इसको माइनस कीजिए, a² - a कॉमन हो जाएगा, a - 1 हो जाएगा। अब यहाँ a³ - a² हो जाएगा, अब a² कॉमन ले लीजिए, यहाँ a - 1 हो जाएगा। अब a4 - a3 कर लीजिए, a3 कॉमन लीजिएगा तो a - 1। तो ये एपी में है क्या, नहीं है। एपी में है नहीं है, देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा है, एपी में नहीं है तो लिख दीजिए हेंस दे डू नॉट फॉर्म एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस between each successive series is not same। चलिए 12 देख लेते हैं। √2, √8, √18, √32। देखिए ये रूट में दिया हुआ है, इसको कैसे पहले सॉल्व कर लीजिए। इसको ये सॉल्व हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं √8 को 2 × 2 × 2, √18 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 और √32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो √2, अब देखिए 2√2 ये क्या हो जाएगा 3√2, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4√2। ये आपका सीरीज हो गया, ये फाइनल सीरीज हुआ आपका, फाइनल सीरीज। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो प्रॉपर वे में नहीं दिया रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा, जैसे कि मैंने अभी चेंज किया है। चलिए देखिए चेक कीजिए आप एपी में है कि नहीं है। d1, d2, d3 2√2 - √2, 2√2 में से √2 चला जाएगा, बोलिए √2 होगा। 3√2 - 2√2 √2 होगा। 4√2 में से 3√2 माइनस कर लीजिए, √2 हो जाएगा। अब देखिए द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव सीरीज इज सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है, देख रहे हैं ना, दे फॉर्म एन एपी, एपी बनाता है। ये चीज लिख लीजिएगा जो हम लिख रहे हैं, सब में ये वाला चीज जो लिख रहे हैं इसमें तो नहीं था और इसमें है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। अब जो है निकालना है, 3 टर्म निकालना है, क्योंकि
अगर ये एपी में है तो बताया गया कि 3 टर्म निकालिए आगे वाला, तो 4 टर्म दिया हुआ है तो 5वां, 6ठा, 7वां निकालना है। a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। ए का वैल्यू क्या है? √2 प्लस 4√2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू है √2 प्लस 5√2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 6√2। देखिए आपका आंसर ये पीछे नहीं दिया होगा, पीछे जो दिया होगा इस तरह से दिया होगा, इस तरह से दिया होगा पीछे। तो देखिए आप लोग इसको कैसे लिखिएगा, 4√2 प्लस √2 बोलिए 5√2 होगा, 5√2 प्लस √2 बोलिए 6√2 होगा, और 6√2 प्लस √2 बोलिए 7√2 होगा। ये भी आपका आंसर नहीं दिया होगा, पीछे दिया होगा 2 इंटू, देखिए इस 5 को अंदर ले आइए क्योंकि ये बाहर है, अंदर लाइएगा तो 2 5 हो जाएगा। कितना 5 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। तो 5 5 जा कितना होता है 25, 2 जा 50 हो जाएगा। ये 2 इंटू 6 इंटू 6 72 हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 7 98 हो जाएगा। ये आपका एपी हो जाएगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग जितना क्वेश्चन इसमें है सारे को खुद से सॉल्व कीजिएगा, बना करके देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसका कमेंट करके लिखिएगा, फिर मैं सॉल्व करके फिर एक नया वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं, ट्वेल्व देख लिए, 13 देख लेते हैं। बाकी 14 15 बहुत इजी, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। √3, √6, √9, √12। देखिए √3 सॉल्व नहीं हो सकता है, √6 भी सॉल्व नहीं हो सकता है, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 बाहर नहीं निकलेगा, बाहर पेयर में ही निकलता है, बाहर पेयर में ही निकलता है। अब देखिए ये √3 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। d1 निकालिए, d2 निकालिए, d3 निकालिए। d1 है √3, d2 हो जाएगा, d1 हो जाएगा √6 माइनस √3, और d2 हो जाएगा 3 माइनस √6, और ये हो जाएगा 2√3 माइनस 3। कहीं लग ही रहा सेम होगा, ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो फिर यही बात लिखना आप लोग को। Hence they do not form an AP because the common difference between each successive series is not same। चलिए आज जो है एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। अगर मेरे चैनल पर कोई नए हैं तो आप जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है। ट्रिगो का देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख सकते हैं, इन सब का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।